जब बाघ पानी में डूबने ही वाला था, तभी एक आदमी ने मौका देखा और उसकी जान बचा ली। मगर जब उस आदमी ने बाघ की वो बेबस डर से भरी आंखें देखी तो उसका दिल पसीज गया। उसने बिना सोचे समझे अपनी पूरी ताकत लगाई और उस लकड़ी के भारी तख्त को हटाया जो बाघ पर गिरा था। लेकिन अफसोस, जैसे ही बाघ आजाद हुआ, उसने शुक्रिया कहना तो दूर, उल्टा उस आदमी की तरफ शिकारी नजरों से बढ़ना शुरू कर दिया। उस पल आदमी को लगा कि अब उसका अंत पक्का है। मगर तभी बाघ ने हवा में उसकी गंध सूंघी और अचानक मुड़कर भाग गया, जैसे कुछ समझ गया हो। आदमी को क्या पता था कि अभी जो उसने किया वही उसका भविष्य हमेशा के लिए बदलने वाला है। समय था 10,000 साल पहले का, जब इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहते थे और उनकी जिंदगी सिर्फ एक चीज पर टिकी थी, शिकार। लेकिन जैसे ही वो लोग धीरे धीरे उन विशाल मैमथ्स के झुंड के करीब पहुंचे, उनके दिलों की धड़कन तेज हो गई। डर उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था, क्योंकि एक छोटी सी गलती और वो इन विशाल जानवरों के पैरों तले कुचलकर मांस का लोथड़ा बन सकते थे। लेकिन कबीले के बुजुर्ग ने जब झुंड के लीडर मैमथ को देखा तो उसने बिना वक्त गंवाए शिकार की शुरुआत का इशारा दे दिया। अचानक तेज आवाजों और मशालों से डरे हुए लीडर मैमथ ने पूरे झुंड को लेकर भागना शुरू कर दिया, और उनकी भागने की दिशा वही थी जहां कबीले वालों ने पहले से जाल बिछा रखा था। भारी भरकम मैमथ तंग पहाड़ी रास्ते में एक दूसरे को धक्का देते हुए अंदर घुसने लगे। जैसे ही आखिरी मैमथ उस रास्ते से निकलने ही वाला था, झाड़ियों में छिपे शिकारी अचानक छलांग लगाकर जाल खींच देते हैं और वो विशाल जाल पूरे झुंड पर गिर जाता है। सबको लगा कि उनका शिकार पूरा हो गया, पर तभी सबसे ताकतवर मैमथ ने जोर लगाकर रस्सियों को तोड़ डाला। किसी ने भी उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगाया। मजबूत विशालकाय मैमथ ने पूरी ताकत से जाल को फाड़ दिया था। वो उग्र होकर चारों ओर झूलते हुए दौड़ पड़ा, हर किसी को रौंदने की कोशिश कर रहा था। धीरे उससे बचने की कोशिश कर रहा था, पर जाल में फंसा उसका पैर उसे नीचे खींच रहा था। मैमथ की गर्जना से पूरा मैदान गूंज उठा। धीरे ने जमीन पर गिरी एक लंबी भाला उठाई और पूरी ताकत से उसके सीने की ओर झोंक दी। भाले ने उसके शरीर को बस थोड़ा सा छुआ, पर उस जख्म से जानवर और भी बेकाबू हो गया। वो पागलों की तरह धीरे की तरफ दौड़ा और एक पल को तो ऐसा लगा कि अब उसका बचना नामुमकिन है। लेकिन तभी धीरे ने दूसरा भाला उठाकर उसे एक बड़े पत्थर के बीच फंसा दिया। जैसे ही मैमथ ने पूरी ताकत से हमला किया, उसका खुद का शरीर उस भाले पर जा टकराया। एक चीख के साथ वो जमीन पर गिर पड़ा और धीरे उसी के पैरों तले दब गया। कुछ क्षणों के बाद जब धूल बैठी तो बाकी योद्धा दौड़ कर आए। उन्होंने देखा कि मैमथ मर चुका था और धीरे जिंदा था।